जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 37 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है भारत की स्थिति एवं विस्तार एक पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे लूसेंट से, तो इसका टेस्ट दे दीजिए। इसमें से देखिए 37 में से आपका कितना सही है और कितना गलत होता है। टेस्ट देने के बाद आप लोग कमेंट लास्ट बता दीजिएगा आपका कितना सही हुआ इस चैप्टर में। आज का एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर आपको 8 से 9 दिन के अंदर में समाप्त हो जाएगा। चलिए आपको एक दो चैप्टर, एक कोई छोटा चैप्टर उसको 2 चैप्टर मिलकर एक दिन करवा देंगे, तो उस समय आपको 8 से 9-10 दिन के अंदर में आपको चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज्योग्राफी का एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन करो में। आज का जो है बिहार पुलिस स्पेशल जो ज्योग्राफी का स्टार्ट हो चुका है सीरीज, देखना स्टार्ट कीजिए। शाम को जो है आपको मिलने वाला है आपका इतिहास का चल रहा है अभी, ठीक है। वहाँ का भी शाम को वाला भी क्लास देख लीजिए। मॉर्निंग का जो क्लास चल रहा है चल ही रहा है, ठीक है। आज से स्टार्ट हो गया है। प्रत्येक दिन आपको मॉर्निंग में क्लास आपको 7 या 8 बजे मिलने वाला है ज्योग्राफी का, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को। पहला प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। पहला प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है। आप सभी को बता देना है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं हैं। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आप सभी बता दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है 1 का आप सभी को कमेंट में बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न का अच्छे से रिपीट कर लीजिए। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी होती है। प्रश्न पूछा जा रहा आपसे कि भारत के स्थल जो सीमा है लंबाई कितनी होती है, सभी को बता देना है। 2 का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2 का जो है राइट आंसर हो जाता है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। भारत की स्थल सीमा पूछा जा रहा है लंबाई कितनी होती है। स्थल सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाता है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर समझिएगा। 3 का क्वेश्चन समझ लीजिए। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। 3 का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3,214 किलोमीटर हो जाता है। सभी याद है ऑप्शन नंबर बी 3,214 किलोमीटर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर देते हैं, आप रिपीट करते हुए चलिएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है 3,214 किलोमीटर हो जाता है। देखिए 4 का जो प्रश्न कहता है कि भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 2.4% राइट आंसर हो जाता है। आप सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 5 का समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन देशांतर जो है भारत का मानक मध्याह्न रेखा हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 5 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सभी याद रखिएगा। सिर्फ 82 डिग्री हो जाता है, पूर्व हो जाता है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। देखिए 5 का एक बार रिपीट कर देते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के मानक मध्याह्न रेखा है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 82 डिग्री पूर्व हो जाता है। देखिए 6 का प्रश्न कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आप सभी को बताना है 6 का जो है राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। पूछा जा रहा है दक्षिणी बिंदु, पूछा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 6 का जो है देखिए 7 का जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। आप सभी को बता देना है भारत और चीन के बीच में मध्य जो है सीमा रेखा निर्धारण कौन सी करती है। आप सभी को बताना है 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा हो जाता है। सभी याद रखिएगा। भारत और चीन में मध्य में मैकमोहन रेखा हो जाता है। निर्धारण क्या खींचा हुआ है, ठीक है। देखिए 8 का जो है प्रश्न कहता है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है। आप सभी को बता देना है। प्रश्न पूछा था जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाले रेखा का दर्रा कौन है। देखिए 8 का जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है। आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का।
प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? आप सभी को 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा हो जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर बनिहाल दर्रा हो जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9 का जो है क्वेश्चन कहता है मालदीव और मालदीव को मिनिकॉय को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? बता देना है आप सभी को, ठीक है। प्रश्न कहता है कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है 8 डिग्री हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी याद देखिएगा, मालदीव को मिनिकॉय को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा हो जाता है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? आप सभी को बताना है। जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 10 का पूछा है भारत के कितने राज्य हैं, कितने राज्य समुद्र के किनारे तट पर स्थित है, किनारे पर स्थित आप सभी को बताना है। 10 का जो है राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो है राइट आंसर 9 हो जाता है। 9 जो किनारे पर स्थित है, ठीक है। सभी याद देखिएगा, भारत के कितने राज्य, 9 राज्य जो है किनारे पर स्थित है। सभी याद देखिएगा। देखिए 11 का जो है प्रश्न कहता है, 11 को सभी को पता होना चाहिए और सबको पता भी होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? सभी को पता है, इसको 8 राज्य से होकर गुजरती। सभी याद देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री जल की मील की दूरी तक है? सभी को बताना। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। पूछा जा रहा प्रश्न कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र के तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? आप सभी को बताना है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। 12 मील राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 मील हो जाता है। 13 का प्रश्न को समझिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आप सभी को बताना है। 13 का जो है राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आप सभी को बता देना है। 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ है। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर बांग्लादेश हो जाता है। 14 का प्रश्न कहता है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? आप सभी को बताना है। 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। सभी याद है कि इसका जो है प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। देखिए 15 का प्रश्न कहता है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? बताना। आप सभी को पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान हो जाता है। सबसे कम स्थलीय सीमा भारत के साथ है अफगानिस्तान का। देखिए 16 का जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? बताना आप सभी को, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? आप सभी को बताना है कमेंट में। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाता है। सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर बी गुजरात हो जाता है, ठीक है। देखिए 17 का क्वेश्चन का था। 17 का क्वेश्चन समझिए। भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आप सभी को बताना है। 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि भारत के कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 4 हो जाता है। समझिएगा अच्छे से। देखिए 18 का प्रश्न कहता है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। आप सभी को बताना है। भारत के जो मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है, पूछा जा रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती। सबसे पहले भी तो बताना है कि भारत की जो है मानक रेखा जो कितने डिग्री पे 82 डिग्री, जस्ट पीछे बता चुके क्वेश्चन, 82 डिग्री से गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये 4 ऑप्शन देख रखा है, 2 यहाँ है 2 पीछे हो, आप तीनों को देख लीजिए अच्छे से। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाता है। दूसरा देखिए 2 और यहाँ पे है, दोनों को आप लोग देखना पड़ेगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो? ओडिशा और तेलंगाना। 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है? 18 का सभी बता दीजिएगा, ठीक है। 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना हो जाता है। तेलंगाना से नहीं गुजरता, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 19 का प्रश्न कहता है, 19 का कहता है भारत का सबसे अधिक विकसित भू आकृति प्रदेश है। 19 का आप सभी को बता देना है। 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? भारत का सबसे अधिक पूछा जाए विकसित भू आकृति प्रदेश है, आप सभी को बताना। 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दक्षिण पठार हो जाता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। 19 का डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 20 का समझिए, 20 का राइट आंसर क्या होता है? पूछा जाए कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को रखिएगा, याद रखिएगा। पूछा कोरोमंडल जो है समुद्री तट किस राज्य से अवस्थित है? आप सभी को बताना है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 20 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर तमिलनाडु हो जाता है, सभी याद रखिएगा। कोरोमंडल तट जो है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य से अवस्थित है? इसका जो है राइट आंसर तमिलनाडु में अवस्थित, सभी याद रखिए कोरोमंडल तट।
21 का प्रश्न कहता है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, पूछा जाता है 21 का कि मन्नार की जो खाड़ी है किसके तट के साथ अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। देखिए 22 का प्रश्न कहता है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 22 का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है, आप सभी को बता देना है। 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर दक्षिणी अंडमान हो जाता है, सभी याद का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। इसका जो हो जाता है राइट आंसर दक्षिणी अंडमान हो जाता है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, देखिए 23 का प्रश्न कहता है कि 23 का एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। 23 प्रश्न कहता है भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। 23 का जो है राइट आंसर बता देना आप सभी को। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होता है। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संरक्षण करता है, सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 24 का प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 24 में प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है कम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 24 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 25 का प्रश्न कहता है कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आप सभी को बता देना है किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, आप सभी को बताना राइट आंसर क्या होता है 25 का। ठीक है, देखिए इसका जो है यंगपा दर्रा हो जाता है, सभी याद देखिए इसका जो है प्रवेश करता है भारत में यंगपा दर्रा से, सभी याद देखिएगा। 25 का जी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 26 का प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर बता देना है। 26 से जो है राइट आंसर कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन हो जाता है, काराकोरम दर्रा हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, काराकोरम दर्रा हो जाता है। देखिए 27 का प्रश्न कहता है जीवित जड़ पुल किस राज्य में है। प्रश्न पूछा था आपसे जीवित जड़ जो है पुल किस राज्य में स्थित है, सभी को बताना है। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 27 का देखिए राइट आंसर हो जाता है जीवित जड़ पुल मेघालय राज्य में है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मेघालय हो जाता है। 28 का प्रश्न कहता है कि भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए त्रिपुरा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा जो है राज्य तीनों ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में साझा करता है, इसका जो है राइट आंसर त्रिपुरा राज्य हो जाता है। 29 का जो प्रश्न को और समझ लीजिए, इसका जो ऑप्शन आपको बाद में देखने को मिलेगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जा रहा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य संघ शासित प्रदेश कौन है, आप सभी को बताना है। 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक के इसका ऑप्शन को देख लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे से कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। 29 का जो है राइट आंसर है, इसका जो है पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाता है, सभी याद का ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल हो जाता है। देखिए 13 का जो प्रश्न कहता है पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है, आप सभी को बताना है। 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करते पूछा पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा जो भारत में कहाँ से गुजरता, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या हो जाता है 13 का जो है। ठीक है, देखिए 13 का जो है राइट आंसर हो जाता है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, त्रिवेंद्रम हो जाता है। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 31 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 31 का जो है राइट आंसर म्यांमार हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है म्यांमार। ठीक है, 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 32 का प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तट है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पूछा जा रहा है कौन नहीं है, आप सभी को बताना। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए 32 का जो है राइट आंसर हो जाता है उत्तरी सरकार तट हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है उत्तरी सरकार तट हो जाता है 32 का। ठीक है, 33 का प्रश्न कहता है आप सभी का, 33 का देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका
मध्य में स्थित है, आपसे को बताना है। पूछा जा रहा है कौन सा जो है द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, आपसे को बता देना है। 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 33 का जो है राइट आंसर रामेश्वर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और रामेश्वर हो जाता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मध्य स्थित है रामेश्वर, सभी याद रखिएगा। 34 का प्रश्न कहता है आपसे, 34 का प्रश्न को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, आप सभी को बताना है। जुड़वा शहर नहीं है, आप सभी को कमेंट बता देना है कौन हो जाएगा 34 का राइट आंसर। ठीक है, देखिए 34 का ऑप्शन को देखते हुए आपको जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। त्रिशूर और त्रिवर्सला ये जो है जुड़वा शहर नहीं होता है। 35 का प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का नाम आप सभी को बताना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का नाम सभी को बताना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाता है। तभी देखिए ये तीनों ही राइट आंसर हो जाता है। देख लीजिए पूछा जा रहा है 36 है गल्फ ऑफ मन्नार, पूछा जाए गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्टेट हिंदुस्तान की और किसके बीच है, आप सभी को बताना है। 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? 36 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 36 से जो है राइट आंसर श्रीलंका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिए, श्रीलंका राइट आंसर हो जाता है। 37 का जो प्रश्न कहता है कौन सही सुमेलित है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित है। 37 का जो है राइट आंसर आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा क्या राइट आंसर होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है नील द्वीप जो है सही द्वीप हो जाता है। नील द्वीप को सही द्वीप भी कहा जाता है, हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप भी कहा जाता है और रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस भी। उपयुक्त में से सभी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 37 का जो है राइट आंसर डी। आप सभी को बताना है कि 37 में से आपका कितना टोटल सही हुआ है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा, कमेंट आप लिए खुला हुआ है। आप चाहे तो इस प्रश्न को आप चाहे पीडीएफ में चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा लाइक करते हुए सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय